हामिद खान साहब, ये तो देखिए बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब की गीदड़ भभकिया दे, कोई रिस्पॉन्सिबली बात करना नहीं जानता है आपके देश में, और कोई रिस्पॉन्सिबल एक्शंस की तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ। कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा है और कोई मान रहा है कि 3 दशक से हम आतंकवाद को पालते रहे। ये आपके देश के रक्षा मंत्री हैं। जी 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 अब मैं बताता हूँ, आप पिछले 2 दिन से जिस तरह जनरल जीडी बख्शी साहब गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि आज हमला हो जाएगा, कल हो जाएगा, हमें तो मजाक लग रहा है, जैसे आप अपना बॉलीवुड की फिल्म चलाना चाह रहे हैं। हकीकत तो ये है कि आपके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ आंख भी उठा के देख सके। आपको पता है कि आपको बड़ी मार पड़ेगी हमसे। अच्छा सपना है, बहुत बढ़िया सपना है, आपको बड़ी वो आप पर हंस रहे हैं। जनरल जीडी साहब अब आप सुन लें जरा मेरी बात। वो हंस रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, वो हंस रहे हैं। बात सुनिए, अगली बात सुनिए। परमाणु बम की जो हम धमकी देते हैं वो इसलिए नहीं है कि हमने आपको डराना है, हम सिर्फ आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि मोदी का पागलपन जो है वो दुनिया को क्या कॉस्ट करेगा। मोदी का जो पागलपन है, जो झूठ है, जो फॉल्स फ्लैग है, उसकी वजह से पूरी दुनिया खतरे में आएगी। और हम पाकिस्तानी जो हैं, हम ये बात जानते हैं कि हम अभिनंदन हामिद साहब देखिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, कोई जिम्मेदारी आप जीडी बख्शी साहब के बारे में बोल लीजिए, वो सब सच, वो अपने देश के लिए एक्शन प्लान आगे की बात रखते हैं। आपको उससे समस्या होगी क्योंकि आपके देश में सिर्फ आपके देश में सिर्फ खून खराबे का प्लान बनता है, सिर्फ खून खराबे का। हामिद साहब नहीं, ये इस बयान का मतलब क्या है, मुझे ये बता दीजिए। आपके अपने रक्षा मंत्री कह रहे हैं हम 3 दशक से आतंकवाद को पाल रहे हैं। नहीं, उन्होंने That is an admission of guilt. That is an admission of killing people. आपको क्या मैं इसको जवाब वो आपके रक्षा मंत्री है कि नहीं है? इसने तो है कि नहीं है आपके रक्षा मंत्री? अगली बात, हामिद साहब आपके रक्षा मंत्री है कि नहीं है, मुझे बताइए। ख्वाजा कौन है उनको नहीं पता। जो गठजोड़ है, हामिद साहब को लीजिए प्लीज। आपका जो गठजोड़ है, आपने मोदी साहब को कश्मीर बिठा दिया, लेकिन खुद कश्मीरी जो आजादी मांग रहा है, जो खुद कश्मीरियों पे आपने फिर कल से जुल्म शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिन से सैकड़ों कश्मीरियों को आपने गिरफ्तार और कत्ल कर दिया है। इसकी सजा इंडिया को हामिद साहब अपनी जबान को लगाम दीजिए, अपनी जबान को लगाम दीजिए। पहली बात तो यह है, मैंने आपसे कहा कि ना आपके एक्शंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना आपकी जबान में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप लोगों के देश में सिर्फ खून खराबा करने की एक जहनियत है। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ खून खराबा करने की ये जहनियत है। ये जहनियत आपसे हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप अपनी बात रख पाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जिसके रक्षा मंत्री भी एडमिशन ऑफ गिल्ट दे रहे हो, खुलकर कह रहे हो कि हम खून खराबा करते हैं, वो कैसे डिफेंस दे पाएंगे? कर्नल सिंह हामिद भाई एक सेकंड, हामिद भाई सुन ले, हामिद भाई सुन लो, अच्छे पत्रकार हो, 1 सेकंड के लिए सुन लो। देखिए, सवाल आपसे बड़ा सीधा सीधा पूछा गया था, बड़ा सीधा सवाल था आपके और हमारे बीच में कि क्या आपके रक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है आपके लिए। आप उसको छोड़कर पता नहीं जेएनके में कत्लेआम पर आ गए। कौन सा कत्ले भाई, उन्होंने तो रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। उन्होंने बड़ी सीधी सीधी लैंग्वेज में कहा जो भारत आपको हमेशा से कहता आ रहा है, और आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, हमने तो कहीं नहीं बोला कि हम पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं। आप पता नहीं कहां से अटैक नजर आ गया, आपने न्यूक्लियर बम निकाल लिए, आपने अपना सब कुछ निकाल कर बाहर रख लिया। आप बोल रहे हैं आज आप न्यूक्लियर बम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हामिद भाई, आप और हम तो कम से कम रिस्पॉन्सिबली बात करें। देखिए वो मंत्री जो है वो अपॉइंटेड है, वो मंत्री अपॉइंटेड है, वो उसको नहीं है। आप जैसे लोग हैं, ये आरजू जैसे बच्चे हैं हमारे, जो अच्छी बात कर अपने कंट्री के भलाई की बात करेंगे। क्यों नहीं आप मान सकते? कहाँ लिखा है जिहाद में, कहाँ लिखा है जिहाद में कि आप खबर आ रही है जिहाद में? खबर चलाइए कि रूस ने क्या कहा है अपने नागरिकों। चलिए, रूस ने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान की यात्रा मत करिए। पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने जारी की है ये चेतावनी, रूस ने अपने नागरिकों को ये चेतावनी दी है। अब मैं तो जानती हूं कि शुरू से क्रिकेट मैचेस को लेकर चेतावनी देती आ रही थी, लेकिन अब ये चेतावनी रूस ने भी दी है अपने नागरिकों को, और वो बड़ी स्वाभाविक सी है क्योंकि जिस तरह का इस वक्त खेल पाकिस्तान ने खेला है
उसके बाद जब पाकिस्तान में लोगों को इस बात का डर लग रहा है कि देयर विल बी अ रिटेलिएशन, और वो डर होना भी चाहिए, मैं ये खुलकर कहती हूं वो डर होना चाहिए, क्योंकि जीडी बख्शी सर को एक बार ले लीजिए। जीडी बख्शी सर, वो रिटेलिएशन का एक डर है और वो होना चाहिए। मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान नोज दैट इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी अ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, ये सिर्फ कूटनीतिक नहीं होगा। मैं जो कई बातें उन्होंने मेरे बरखिलाफ कही, मैं उनको जवाब दे दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। थैंक यू। देखिए साहब मियां, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने नहीं कहा, केवल हमारे प्रधानमंत्री का आपने भाषण सुना जो उन्होंने बिहार की धरती से कहा है। आप जीडी बख्शी को चाहे लाइटली लेने की कोशिश करें, ये गलती मत करना कि आप मोदी जी को लाइटली ले लें। डोंट मेक दैट मिस्टेक। मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, वी आर वॉचिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। सुन लीजिए ना साहब, मैंने बड़ी तमीज से आपको सुना था। दिस इज नॉट फेयर, लिसन टू मी देन यू कैन रिप्लाई। ओके, नाउ मैं आपको बता रहा हूं, वी आर क्लोजली वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। कल और परसों आपके जो फाइटर जेट्स हैं कराची से हटाकर स्कर्दू की एयरपोर्ट पे एयरफोर्स बेस में ले जाए गए हैं। C-130 उनका जो एसोसिएटेड साजो सामान है वो वहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। आसिम मुनीर साहब की हालत खराब हो गई है सोचकर कि हमला कहाँ होगा। जनाब हम चाहते हैं दैट यू शुड स्ट्यू इन योर जूस फॉर सम टाइम, ठीक है। वी विल नॉट वर्क टू योर टाइम टेबल, यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू आवर टाइम टेबल, ठीक है साहब। और आप जितना खैर मना लें, आपकी हालत पतली हो रही है। आप स्कर्दू की तरफ सोच रहे हैं। हमारी नेवी, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारे मिसाइल डिस्ट्रॉयर कराची की तरफ जा रहे हैं। अच्छी बात है कि आप कराची खाली कर रहे हैं। हम थोड़ी ये कथाकली और देखना चाहते हैं। वाकई में भारत के लोगों को बड़ा लुत्फ आ रहा है, बड़ा लुत्फ आ रहा है। मुझे खासकर पुराने फौजी जो हम समझते हैं कि क्या दर्जे हरारत आपकी हो गई है कि आसिफ मुनीर साहब का ब्लड प्रेशर चढ़ गया है, उनको सर दर्द हो रही है, लो बैक एक हो रही है, होने भी चाहिए। स्ट्यू इन योर जूस। आसिफ मुनीर स्टार्टेड इट, यू विल सफर फॉर इट। मैं जवाब दूं? थैंक यू। मैं जवाब देता हूं। ओके, नहीं बोलना चाह रही हूँ। पाकिस्तान सेना में जो हड़कंप मचा हुआ है वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिसाइल परीक्षण की जरा प्लीज जीडी बख्शी और मुझे रखिए स्क्रीन पर। आतंकी लॉन्च पैड्स की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है, ये भी कहा जा रहा है। वहां पर सारा मूवमेंट टुवर्ड्स एलओसी हो रहा है। जरा ग्राफिक को स्क्रीन पर रखिए चेतन, क्योंकि हम अपने दर्शकों को वो जानकारी दे रहे हैं। वहां पर कैसे आतंकी लॉन्च पैड्स की सुरक्षा बढ़ाई गई है, बहावलपुर में ये सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये भी कहा जा रहा है। जैश के हेडक्वार्टर्स पर यह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये सब अब अगर आप पूछने जाएंगे तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि इनके लिए तो जैश मोहम्मद है ही नहीं, लश्कर तैयबा है ही नहीं, इनके लिए तो आतंकी लॉन्च पैड्स है ही नहीं। और बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं उनमें भी गश्त बढ़ाई गई है, ये भी कहा जा रहा है। एयरबेस पर विमानों की तैनाती बढ़ी, जिसका जिक्र अभी जीडी बख्शी सर कह रहे थे। ये सब वहां पर हो रहा है।